उत्तराखंड गोवा की सभी सीटों के साथ ही यूपी की 55 सीटों पर आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोवा और उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है, तो यूपी में सपा गठबंधन और सत्ताधारी बीजेपी के बीच मुकाबला दिख रहा है। गोवा में किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथ आएगा उत्तराखंड? यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन उम्मीदवारों की किस्मत पर ताला 14 फरवरी को ही लग जाएगा। 14 फरवरी को गोवा की सभी 40, उत्तराखंड की सभी 70 और यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी सीटों के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। अब मतदाताओं के फैसले की बारी है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की किस्मत दांव पर है, तो गोवा में प्रमोद सावंत मुश्किल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। यूपी में तो पहले दौर के मतदान के बाद सपा गठबंधन की ओर से जीत का दावा ही कर दिया गया। यूपी में दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान है, जहां मुस्लिम मत निर्णायक है। अधिकांश जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35% से अधिक है। मुरादाबाद और रामपुर में तो मुसलमान मतदाताओं की संख्या 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा करीब 25% दलित मतदाता भी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। जयंत चौधरी का भी इस फेज में असर दिखाई देगा, क्योंकि कई सीटों पर जाट मतदाता भी 15% से अधिक है। 2017 में इन 55 सीटों में से बीजेपी को 38, सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बीएसपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दूसरी ओर उत्तराखंड में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। यहां की 70 सीटों में 2017 में बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। चुनावों से पहले बीजेपी के अंदर हुई जबरदस्त बगावत के चलते बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के बड़े दलित नेता यशपाल आर्य बीजेपी छोड़ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हरक रावत भी कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचार से दूर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सरकार बचाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। गोवा में बीजेपी का चेहरा रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिए जाने से पार्टी का कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रमोद सावंत के लिए गोवा में पार्टी को जीत दिलाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है।